कल तक 27 सूत्र हो गए सांख्य दर्शन पहला अध्याय। आज 28वां पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा था जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है। कई संभावनाएं रखी और सबका खंडन करते आ रहे हैं कि भाई ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो और क्या हो सकता है, इस पर खोज कर रहे हैं। तो कल जो आखिरी सूत्र पढ़ा था 27वां, उसमें यह कहा था कि क्षणिकवाद में यह नहीं माना जा सकता कि अनादिकाल से जो विषयों का राग है, संबंध है, भोगने की जो प्रवृत्ति है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, ये बंधन का कारण है। क्षणिकवाद में ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहां तो हर वस्तु क्षणिक है, हर क्षण में जीवात्मा वगैरह सब चीजें नष्ट होने वाली है, चित्त भी और वस्तुएं भी। तो वहां तो कोई टिकता ही नहीं, तो फिर वो बंधन का कारण भी क्या टिकेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। अब इस प्रसंग को दिमाग में रख के आगे चलेंगे, ठीक है। 27वां सूत्र बोलिए। न बाह्य आभ्यंतरयोः उपरंज्य उपरंजक भावोपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोरिव। तो ये सूत्र है। भाष्य पढ़ता हूं। बाह्य विषयों पर रागो जीवात्मनो बंधस्य निमित्तम इति यदुक्तम कथमपि न युक्तम तत्। पिछले सूत्र में क्षणिकवादी ने कहा था कि बाह्य विषयों का जो संबंध है, बाह्य विषयों का जो संबंध है आत्मा का, ये बंधन का कारण है। ये बाह्य विषय उसको खींच लेते हैं, अपनी ओर बांध लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, इस कारण से वो बंध जाता है। अब इसका खंडन कर रहे हैं कि बाह्य विषय उपराग, जो बाह्य विषयों का संबंध है, संपर्क, कनेक्शन, ये जीवात्मा का बंधन का कारण जो आपने कहा था पिछले सूत्र में, वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताते हैं। ये तो बाह्यस्य विषयस्य उपरंजक भावो आभ्यंतरस्य आत्मनः उपरंज्य भावो अपि न संभवति। विषय है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मिठाई है। वो हलवाई की दुकान में, शोरूम में मिठाई रखी है। एक ग्राहक आया सड़क पर, वो अभी मिठाई से 10 फीट की दूरी पर है। उसने 10 फीट से देखा बहुत अच्छी मिठाई है, तो क्षणिकवादी कह रहा है कि वो जो मिठाई है वो इसको खींच लेती है, इसका उससे संबंध हो जाता है, और संबंध के कारण ये बेचारा उसमें फंस जाता है, बंधन हो जाता है इसका कि मिठाई खानी है, ऐसे वो सोचता है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये मिठाई तो उसको बांध लेवे और वो आत्मा बंध जाए, ये नहीं हो सकता। इसको इन्होंने एक दृष्टांत से बताया। जैसे दीवार पर हम पेंट करते हैं, कलर पेंट, नेरोलैक, एशियन पेंट, कोई भी पेंट जो भी हम करते हैं, तो हमारे पास डब्बा है कलर का, पेंट का, और सामने दीवार है। तो हम जब उस पर दीवार पे ऐसे ब्रश मारेंगे, क्या 10 फुट की दूरी से दीवार को रंग सकते हैं? नहीं रंग सकते। दूरी है बीच में स्थान की। तो मिठाई तो 10 फीट दूर है और आत्मा यहां शरीर के अंदर है। इतनी दूर से मिठाई कैसे बांध लेगी उसको, कैसे रंग देगी आत्मा को? आजा भी आजा, मेरे पास आजा, कैसे रंग लेगी, कैसे बांध देगी? नहीं बांध सकती है। यतः देश व्यवधानात् विषया संति शरीराद बहिर्। मिठाई तो शरीर से बाहर है, 10 फीट की दूरी पर। आत्मा च शरीरस्य अंतरे, आत्मा शरीर के अंदर है, बीच में 10 फीट की दूरी है। इति देश व्यवधान हेतु तत्र दृष्टांता। तो जैसे 10 फुट दूर रखी हुई मिठाई आत्मा को इतनी दूर से बांध नहीं सकती, ऐसे ही जो विषय है, बाह्य विषय, वो तो दूर है हमसे और आत्मा उनसे बहुत दूर है, आपस में दूरी बहुत ज्यादा है।
इसलिए ये उसको नहीं बांध सकते। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, तत्र दृष्टांत सृगनस्थ पाटलिपुत्रस्थयोरिव यथा एतयोर भिन्न भिन्न देशस्थयोर उपरंज उपरंजक भावो न भवति तद्वत् अत्रापि विज्ञेयम्। तो जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया दरवाजे दीवार का और पेंट कलर का, तो यहां उदाहरण दे रहे हैं सृगनस्थ। सृग्न कहते हैं आगरा को, आगरा सिटी, मथुरा के पास आगरा यूपी में, सृग्न नाम उसका है। तो दीवार तो है आगरा में और पेंट है वहां पटना में, बिहार में। बिहार में रखा पेंट आगरा में रखी दीवार को रंग देगा क्या इतनी दूरी से? हाँ या ना? नहीं रंग सकता। तो मिठाई बहुत दूर है, आत्मा अंदर है शरीर में, मिठाई बाहर है, इतनी दूर से वो बांध नहीं सकती। आपका कहना गलत है, ठीक है। सूत्रार्थ लिखिए। उपरंजक है पेंट, उपरंज दीवार, जिसको रंगना है वो दीवार उपरंज्य, और रंगने वाला पदार्थ पेंट उपरंजक, ठीक है। हाँ जी, है उपरंज्य और मिठाई उपरंजक, ठीक है। हाँ जी, विजय में तो मैंने अपनी ओर से जोड़ दिया। ऐसा ही यहां पर भी समझ लेना, जैसा दृष्टांत है ऐसा यहां भी समझ लेना जो साध्य चल रहा है, ठीक है। ऐसे शब्द जो अपनी ओर से जोड़ लिए जाते हैं उसको बोलते हैं अध्याहार। अध्याहार अपनी ओर से जोड़ लेना, आहार ग्रहण कर लेना, अपनी ओर से शब्द को जोड़ के वाक्य पूर्ति कर लेना, अध्याहार कहते हैं। या वाक्य शेष ऐसा भी कह सकते हैं, वाक्य का इतना टुकड़ा बचा है वो अपनी ओर से जोड़ लो, वाक्य शेष अध्याहार, ठीक है। लिखिए सूत्रार्थ। जैसे पटना में रखा हुआ रंग, पटना में रखा हुआ रंग आगरा में खड़ी दीवार को, आगरा में खड़ी हुई दीवार को इतनी दूर से नहीं रंग सकता, इतनी दूर से नहीं रंग सकता। वैसे ही आत्मा से दूरी पर रखी हुई मिठाई, आत्मा से दूरी पर रखी हुई मिठाई आत्मा को नहीं बांध सकती। स्थान की दूरी होने से, यह हेतु है, स्थान की दूरी होने से। ठीक है।